अब तो अलक पांडे सर ने खुद साबित कर दिया कि ऑनलाइन में भी पैसा है, एंड ऑनलाइन में ही पैसा है, एंड दैट्स उन्होंने तो काफ़ी कमा लिया। शायद मे भी अब वो कमाना सिखा रहे हैं या फिर उसका ड्रीम बेच रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो मोबाइल से कितना हो पाएगा चीज़ें, बट लेट्स सी। उसके बारे में वीडियो नहीं है। वीडियोज़ बेसिकली कल वाली जो वीडियो थी हाई टेस्टोस्टेरोन हैबिट्स, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि मैंने जो बनाई थी, मैंने जैसे बोला था, माई स्पीच क्वालिटी वॉज वेरी बैड, एंड लाइक मुझे जो थोड़ी आदत हो चुकी है यहाँ पे बैठ के, लाइक में जो फिलर वर्ड्स हैं, थोड़ा सा कैमरा के लाइक लेंस पे देखना, वो चीज़ें थोड़ी ठीक थी, बट ऊपर वहाँ पे जाके वो चीज़ें ठीक से नहीं हो पाई। I have to work on my skills of course, but basically redoing the video, a short quality version of the video, 3 steps मैं बात करूँगा is to fix your बात करूँगा to how to fix your testosterone levels। वीडियो का वही है मकसद, एंड वीडियो का वही टॉपिक है बेसिकली। तो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, थर्ड, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। These 3 will the make the like most difference। सबसे पहले देखो मैं थोड़ा सा सिंपल एक में भी एक फोटो दिखा दूंगा, how testosterone is formed। testosterone बॉडी में बनता कैसे है basically there is this process तो बहुत complicated है, but cholesterol is one of the raw materials, and cholesterol is also the limiting factor। like cholesterol नहीं है तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। cholesterol comes, उसमें कुछ चीजें वो reactions होते हैं and it turns into testosterone, and बीच में विटामिन डी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ विटामिन डी का नहीं, बहुत सारे लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, बट विटामिन डी इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उसी में ही प्रॉब्लम है मोस्ट लोगों को। मोस्ट लोग उनके चमड़ी पे सन नहीं लगती है, वो बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, जो कि हाँ अच्छी बात है, एज सनस्क्रीन काइंड ऑफ टैन और तुम्हारी स्क्रीन को थोड़ा एज करता है, बट बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा बाहर नहीं खेल रहे हैं, एंड काइंड ऑफ लाइक सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रखी है। इससे क्या होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। और इससे क्या होता है, काइंड ऑफ डिप्रेशन, बहुत लो मूड, लेथार्जी, बहुत सारे सिम्टम्स हैं ऑफ हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तुम्हें सारे साइंस दिखेंगे लो टेस्टोस्टेरोन के। तो मतलब पहली चीज, मतलब डिस्क्लेमर कुछ भी कह लो, गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर लाइक एक विटामिन डी का जो टेस्ट आता है वो करवा ही लो। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें डेफिशिएंट होगे, एंड अगर तुम डेफिशिएंट हो, एंड हाँ नाउ अब हाउ टू फिक्स दिस, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने लाइक जो तुम्हारे घर के पास वाला केमिस्ट का शॉप है वहां पे जाना, एंड यू हैव टू जस्ट गेट दिस इज अ विटामिन कोलिकैल्सिफेरॉल सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स यूएसपी विटा 60,000 IU, ये वाली लेनी है तुम्हें। 60,000 IU इज बेसिकली द यूनिट ऑफ जिससे हम विटामिन डी लेवल्स को नापते हैं बेसिकली। 60,000 IU इज अ बिग नंबर, बट इट इज टू फिक्स द डेफिशिएंसी। तुम्हें बॉडी में तुम्हारे विटामिन डी लेवल्स पहले से डेफिशिएंट है, तुम पहले उसे नॉर्मल लेवल पे आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, फिर उससे लाइक एक्स्ट्रा लाइक थिंक ऑफ इट एज, एक तुम्हें रोज खाना मिलना चाहिए, बट थिंक ऑफ इट एज कि तुम लाइक तुमने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, एंड फिर तुम्हें लाइक कैसे खाना चाहिए बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट दिस कैप्सूल डज। एंड आई थिंक जो भी लाइक शहर वगैरह में रह रहे हैं, एंड जो बहुत ज्यादा टाइम लाइक बाहर दिन में सन में नहीं बिता पा रहे, थिंक सबको ये थोड़ी दिन के लिए लेना चाहिए। विटामिन डी टेस्ट करवाने के बाद तुम्हें रोज नहीं लेना, ऑफ कोर्स ये इट इज लाइक बहुत ज्यादा हाई डोज, तो तुम्हें ये हफ्ते में एक बार लेना है दिस विटामिन डी कैप्सूल। एंड कैसे लेना है मैंने बताया था। कोलेस्ट्रॉल इज कुछ भी तुम फैट खा रहे हो, कुछ भी होगा, घी, बटर, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर तुम्हारे अंडे के लाइक एग योक इज ए गुड सोर्स फैट ऑफ फैट। तो तुम ये चीजें खा रहे हो, उसके साथ लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो तुम्हारे बॉडी में जो भी फैट्स होते हैं, ये उसके साथ काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा, यू टेक इट विद फैटी फूड बेसिकली। एंड मैं वही एडवाइस करूंगा विद फैट्स इसके साथ ही लो, उसमें बेस्ट एब्जॉर्ब होती है, एंड तुम्हें दिखेगा कि लाइक तुम बहुत ज्यादा फिक्स हो गया ये चीज। नाउ सेकंड पार्ट, एंड सॉरी एक मिनट, जैसे ये 2 चीजें मैंने बता दी कि लाइक एक तो विटामिन डी और एक कोलेस्ट्रॉल, तुम्हें चाहिए कि तुम एडिक्वेट अमाउंट में फैट भी खा रहे हो। फैट जैसे ये वाले मैंने एग्जांपल दिए थे, घी, बटर, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड एग योक नहीं खाते ठीक है, बट ये 4 चीजें खा लेना, इट विल फिक्स योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। नाउ सेकंड पार्ट, कॉर्टिसोल। नाउ जैसे मैंने ये वाला रिएक्शन बताया था कि कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल भी बनता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग में होना, बेसिकली कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसका ज्यादा होना, एंड दैट्स इट। नाउ
नाउ स्ट्रेस लेवल्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कुछ पल के लिए, जैसे लाइक बहुत सारे एवोल्यूशनरी चीज है, जैसे एक बहुत ही क्या कहते हैं आदि मानव वो जंगल में घूम रहा है, अचानक से उसे शेर दिख गया तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, वो ठीक है, वो उस सिचुएशन से निकलने के लिए है। बट तुम्हें अपने पूरे दिन में ऐसे स्ट्रेस होता रहे कि तुम्हें लाइक बहुत सारी कुछ चीज है उसको लेकर टेंशन तुम लेते रह रहे हो, पूरा दिन ले रहे हो, तो उससे लाइक काइंड ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस इज वेरी बैड। बहुत सारे रीजंस है, इट काइंड ऑफ तुम्हारे लाइक बहुत सारे। जो मैंने ये वाली चीज बताई थी कि जैसे उसके आदि मानव था, उसके सामने शेर आ गया, बॉडी हमारे उस टाइम पे फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट मतलब या तो उसके साथ लड़ सके या वहाँ से भाग जाए। ऑफ कोर्स कभी कभी शेर के साथ आई थिंक मोस्ट लोग आदि मानव नहीं लड़ सकते होंगे तो वो भागने की कोशिश करते होंगे। एंड यही होता है ऑफ हैविंग शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कि बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, या तो लड़ूंगा या फिर भाग जाऊंगा। बट अगर ये बहुत देर तक तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहेंगे ना, बहुत सारे तुम्हारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी इश्यूज, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड इरिटेबिलिटी, लो मोटिवेशन, हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन, फीलिंग मेंटली टायर्ड इवन आफ्टर स्लीप। तुम्हारे हार्मोन लेवल्स पे भी ये इफेक्ट डालता है। एंड मैं ये बताता हूँ क्यों। एक तो लाइक ये GnRH LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। मेन वीडियो का हमारा पार्ट तो यही है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। एंड अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा, उसके भी तो कुछ सिम्टम्स देख लो। लोअर लिबिडो, रिड्यूस्ड मॉर्निंग इरेक्शंस। अगर तुम्हें मॉर्निंग वुड नहीं आ रहा है, यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन। एंड मॉर्निंग वुड होना इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ साइन दैट योर बॉडी इज़ हेल्दी। फटीग, लोअर जिम परफॉर्मेंस, मूड चेंजेस। एंड लाइक ये सब तो लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स हो गए। पहली चीज़, स्ट्रेस लाइक बहुत एक कुत्ती चीज़ है, क्योंकि पहले तो जैसे कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन बनता है एंड कॉर्टिसोल भी बनता है। कोलेस्ट्रॉल को तुम रॉ मटेरियल समझ लो। नहीं, यदि बहुत सारे कॉर्टिसोल बन गया, टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल बचेगा ही नहीं, अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हो। तो एक तो खुद ही चीज़ है, क्योंकि ये एक तो टेस्टोस्टेरोन कम कर रहा है, और इसकी वजह से तुम्हारे स्लीप पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत तुम्हारे लाइक ऐसे इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। तो लाइक स्ट्रेस सबसे घटिया चीज़ है। स्ट्रेस को ईज़ करने के भी तरीके मुझे अभी उतना ऐसा नहीं है मेरे को पता, बट तुम्हारे अगर कुछ अच्छे हैबिट्स हैं, जैसे सनलाइट लेना, मेडिटेशन, डूइंग ग्रैटिट्यूड जर्नल, इन सब चीज़ों से स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ईज़ होती है। थोड़ा अपने आप को फोर्स भी करना, थोड़ा लाइक ऐसे बाहर जाने के लिए, वॉक करने के लिए। और क्या कहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लाइक मेंटल भी होता है, लाइक बिल्कुल दिमाग में बनाया हुआ। एंड दिमाग में बनाया हुआ, मैं आई थिंक आई विल टॉक अबाउट इट अनदर डे। तुम थोड़ा रिसर्च करते हो अपनी तरफ से, रिसर्च कर सकते हो अपनी तरफ से, बट अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की कोशिश करो। मेरे को जो ये पता है, जो ये मैंने बता दिया, एक तो लाइक और लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस रियल लाइफ में स्ट्रेस को कैसे कम करें। देखो, सबसे पहली तो ये चीज़ है, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक अपना एग्जांपल लूँगा, जैसे मैंने उस वीडियो पे भी लिया था कि जैसे आज संडे है, कल मंडे है, ठीक है। कल हमारी एक क्लास होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और उसमें या फिर कोई भी ऐसे असाइनमेंट वगैरह तुम्हें कॉलेज में मिला हो, एंड उसके मार्क्स लगते हैं, एंड उस मार्क्स से हमारी CG पे भी फ़र्क पड़ता है। एंड किसी को अगर फ़र्क नहीं पड़ता अपने CG से, वो अलग बात हो गया, बट अगर तुम्हें अपने CG से फ़र्क पड़ता है, एंड तुम्हें आज पता चल रहा है कि कल हमें ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, और तुम्हारा वो असाइनमेंट आज कंप्लीट नहीं है, तो ऑफकोर्स तुम्हें स्ट्रेस होगा। इसमें दो वेज हैं टू डील विद दिस। या तो तुम अभी से करने लग जाओ, उस असाइनमेंट को पूरा करने लग जाओ, तुम्हें लाइक मे बी तुम्हें रात को लेट तक जाना पड़े, या तुम ऐसे भी हो सकता है तुम रात को सो भी ना। शॉर्ट टर्म पेन तुमने ले लिया, बट लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेस था वो तुम्हारा गायब हो गया। सेम विद एग्ज़ाम्स वगैरह, ये सब। या तो तुम्हें पहले से तुम्हें पता चलना चाहिए था कि लाइक ये असाइनमेंट वगैरह है, ऐसे कंप्लीट करके रखूँगा। एक तो ये डील करना हो गया विद स्ट्रेस। बट अगर तुम नहीं करते हो ये, अगर तुम
फिर भी टालते रहते हो, कुछ करते हो, एंड लाइक तुम्हें ये एंड तुम जैसे तुम्हें आज पता चलता है कि कल ये असाइनमेंट सबमिट करना है और तुम कुछ नहीं करते उस बारे में, तुम फालतू में टेंशन लेते रहते हो. दैट इज़ द लाइक रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स. उससे ऑफ कोर्स तुम्हारे लाइक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे एंड लाइक उसका कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है. माई ओनली एडवाइस इज, अगर तुम स्ट्रेस ले भी रही हो उसका कुछ बेनिफिट तो हो. और लाइक अपने जो भी तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेसिंग फैक्टर्स हैं उसको कम करने की कोशिश करो. एंड ये एडवाइस किसी के लिए थोड़ा आसान हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा ये करना मुश्किल हो सकता है. पीपल हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट लाइव्स. जैसे एक जो बंदा बहुत ज़्यादा गरीब है उसको पूरा दिन ये स्ट्रेस होता रहेगा कि मेरे को खाना मिले ना, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है. एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान होगा, एंड अमीर सिम तो मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस से हो सकते हो या फिर करप्शन मे बी. जो भी गवर्नमेंट उसमें बैठे हैं वो लोग इसका टेंशन ले सकते हैं कि मैं जो करप्शन कर रहा हूँ या तो मैं पकड़ा ना जाऊँ. तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो करप्शन कि लाइक जैसे करप्शन है तो वो उस पर तो वो बंदा उसका टेंशन लेता रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ. बट अगर दूसरा जैसे जो बिज़नेस वगैरह कुछ भी कर रहा है वो अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके कि लाइक मेरे इतने प्रॉफिट हुए, इतने लॉस में जा रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, उस चीज़ों पे लेके वो करता रहेगा स्ट्रेस बेसिकली. फिर अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें हैं स्ट्रेस लेवल्स, बट उसको वर्क टुवर्ड्स फिक्सिंग इट, नॉट कंप्लेन. एंड ये थोड़ा सा ऐसे फ़नी इसलिए भी है क्योंकि लाइक कंप्लेनिंग ये सब करना इज़ अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन एंड टेकिंग एक्शन इज़ अ साइन ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन. सो यू हैव टू काइंड ऑफ टेक एक्शन फर्स्ट, उसके बाद तुम्हारे लाइक रिजल्ट्स फॉलो करेंगे कि हैविंग हाई टेस्टोस्टेरोन. तो लाइक पहले ओनली वे टू फिक्स थिंग्स इन योर लाइफ इज़ टू टेक एक्शन ऑफ कोर्स. नाउ ये हो गया, सब हो गया. हाँ, एक और चीज़, अपने लाइक रिकवरी पे अगर तुम ऐसे जिम वगैरह जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड लाइक इन डेली लाइफ ऐसे भी कुछ काम भी है, अपने थोड़ा रिकवरी लाइक स्लीप टाइम पे भी ध्यान दो. बहुत रात तक कोई डिवाइसेस मत चलाओ. ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी हिपोक्रेट हो जाएगी क्योंकि मैं अभी उस लाइफस्टाइल में थोड़ा हूँ, एंड आई कैन से विद प्रूफ दैट आई लाइक मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उतने हाई नहीं है जितना मैं होना चाहता हूँ. आई एम वर्किंग टुवर्ड फिक्सिंग इट. एंड मेरे कॉर्टिसोल उतने नीचे नहीं है जितना होना चाहिए, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स फिक्सिंग इट. बट माई आइडियल एडवाइस इज़ अपने टेस्टोस्टेरोन क्या कहते हैं, अपने स्लीप पे ध्यान दो. थोड़ा सा अपने स्लीप को सीक्रेट बना सकते हो तो बनाओ, या फिर लाइक ऐसा करो कि काम अपना जल्दी कंप्लीट कर लो ताकि तुम रात को चैन की नींद सो पाओ. वरना बहुत लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड फिर रात को उन्हें स्ट्रेस आता है कि हमने दिन में पूरा कुछ काम नहीं किया, अभी फिनिश कर लेता हूँ. बट एक हेल्दी गेमर जीजी की इट इज़ बेसिकली साइकेट्रिस्ट है, उनका एक वीडियो देख रहा था कि क्यों हमें रात को मिडनाइट के बाद लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है. एंड वो मोटिवेशन नहीं होता है, वो सिर्फ स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा ट्रैक कर रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, एंड तो वो काम कर नहीं रहा है. तो वो जब ऐसे डेडलाइन आता है उससे पहले थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस वगैरह वो मोटिवेशन दे देता है कि हम इसे कंप्लीट करने, वरना जो अगला चीज़ है जो कि बहुत और ज़्यादा पेनफुल है हमें उससे डील करना ना पड़े. तो दैट्स वो काइंड ऑफ अपना तुम्हारा ब्रेन माइंड गेम्स खेलता है. बट ये चीज़ लाइक इट इज़ सो एग्जॉस्टिंग भाई. कितना तुम लाइक ऐसे डेडलाइन की जस्ट पहले चीज़ें कंप्लीट करोगे, ये करोगे. इट इज़ नॉट द वे टू लिव लाइफ. पहले से कंप्लीट करके रख लो ना चीज़ें, जो भी पढ़ना, काम करना, जो भी है. मेरी लाइफ में यही सब चीज़ें हैं तो मैं वही एग्जांपल दूंगा. बट लाइक कुछ भी है तुम्हारी लाइफ में. एक एग्जांपल था हाउ ओलंपिक एथलीट्स ट्रेन. ओलंपिक एथलीट्स जैसे ट्रेन करते हैं
वैसे काम करो। वो क्या करते हैं, जो लाइक उनका जैसे जब उन्हें परफॉर्म करना है, जब ओलंपिक गेम्स होंगे उसके 5-6 महीने पहले तक वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को। फिर मैं वो गेम्स पास आ रहा होता है, वो अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा कम करते हैं एंड लाइक आई डोंट नो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, बट लाइक व्हाट दे डू इज़ वो जो मेहनत वाली काम थी ना, टू अचीव द लेवल दिस पीक और समथिंग, वो बहुत पहले ही कर लेते हैं। फिर जो 4-5 महीने का टाइम बच जाता है ना, वो मे बी लाइक छोटी छोटी चीज़ें पे, टेक्निक्स पे, रिकवरी, लाइक उस पर काम करते हैं। वो लाइक ओलंपिक गेम से पहले 1-2 दिन पहले तक अपनी वो नहीं करते कि फिर तैयारी ख़त्म होगी फिर 2 दिन बाद ही ऐसे ओलंपिक गेम्स हैं, वो नहीं। वो अपने लाइक 3-4 महीने पहले ही अपने फॉर्म, अपने पीक पे ऐसे पहुंचते हैं, फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड वो मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है, यहाँ से यहाँ पुश करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो लोग उसे लाइक एटलीस्ट जैसे यहाँ पे आए, ये पीक जो है ये एटलीस्ट उनके लाइक 4-5 महीने ओलंपिक गेम से पहले होता है। एंड फिर वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट ए ओलंपिक एथलीट, बट दैट्स व्हाट आई हर्ड। मे बी मुझे पता था, मैं भूल गया, आई हैव टू गूगल लेना, बट तुम खुद गूगल कर लेना हाउ ओलंपिक एथलीट्स ट्रेन। तुम्हें ऐसे करना है चीज़ों को। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स होगी हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। बस यही था इस वीडियो में। फर्स्ट चीज़, विटामिन डी लेवल्स को ठीक करो, अपने डेफिशिएंसी ख़त्म करो। सेकंड, अपने कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल्स को ठीक करो। एंड थर्ड, जो फर्स्ट पे ही आ गया था मेनली, कि अपने फ़ैट इनटेक पे ध्यान दो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मॉडरेट फ़ैट लेवल्स होना चाहिए तुम्हारे डाइट में, क्योंकि फ़ैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर टेस्टोस्टेरोन बेसिकली। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।